बहुत सारी बहनों के पर्चे खराब हो जाएंगे, भीग भी सकता है, फट सकता है, तो आप मोबाइल में उसको स्कैन कर लें और थोड़ा पर्चे का ध्यान रखें, उसको सुरक्षित रखें। जिनका पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है और जिनको बच्चा भी हो गया है, इस पर्चे को संभाल कर रखें। वो बेटा या बेटी बड़ा होने के बाद आपसे सवाल करेगा कि माँ या अपने पिताश्री से कि लालधा की सरकार के दरबार पे आप गए थे, उस समय की मेरी जन्म कुंडली, मेरा पर्चा कहाँ है। तो आपको उस बच्चे को वो दिखाते हुए आनंद महसूस होगा और उस बच्चे को देखते हुए भी अपने आप में गौरव महसूस होगा कि मेरे माता पिता मुझे प्राप्त करने के लिए और मुझे दुनिया में बुलाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटके और लालधा की सरकार दरबार में गए। और ये वो पर्चा है जो मेरे जीवन का वो क्षण है जब मैं मेरी माँ के गर्भ में आया और फिर धड़कनों के रूप में आया और फिर मैं जन्म लिया। ये बहुत बड़ी बात है। तो पर्चे को आप संभाल के रखें, पॉजिटिव आने के बाद भी और बच्चा हो जाने के बाद भी उसको सजा के रखें। ये आपके बच्चे को भी हमेशा याद रहेगा, क्योंकि आज के बच्चे भूल जाते हैं कि माता पिता किस प्रकार से बच्चे के जन्म देने के लिए तड़पते हैं और अपने कुल का दीपक के लिए कितना दर दर भटकते हैं और फिर उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं। और फिर वो जब हमारी आज्ञा का पालन नहीं करता या पालन नहीं करती, हमें दुख देने लगते हैं, हमारे साथ धोखा करती है संतान, तो बड़ा दुख होता है। लेकिन जब ये पर्चा आपके पास रहेगा तो कहीं ना कहीं उस संतान को ये महसूस होगा कि मेरे माता पिता ने मुझे दुनिया में लाने के लिए बाबा जी से कितनी अर्जियां और कितनी निवेदन, कितनी आरती, कितनी प्रार्थना की होगी। वो सब वो पर्चे में आपको मिलेगा और बच्चे को भी मिलेगा। आज मैं आहार के बारे में, उन भ्रांतियों के बारे में चर्चा करना चाहूँगा जो हमारे घर में भी और बाहर के लोग भ्रांतियाँ फैलाते हैं और हमारे मन में भी ऐसी भ्रांति चलती है, संदेह पैदा होने लगता है। जैसे कि हम एक बार आहार लिया और फिर दूसरी बार 1 साल 2 साल तक बिल्कुल नहीं आए और हमें निराशा हो गई कि होना होता तो एक बार आहार लेने से हो जाता, मेरा हुआ नहीं, तो अब क्या होगा। मैं आरती भी कर रही हूँ, पूजा दीपक सब कर रही हूँ, नहीं हो रहा है। कुछ बहनें 2 बार आने के बाद फिर नहीं आती, वो सोचती है 2 बार चली गई मैं, फिर भी मेरा नहीं हुआ तो शायद अब नहीं होगा। आज और मैं हमेशा लाइव में बताता हूँ, बहुत सारी बहनें ऐसी भी है जो 5 7 8 10 बार तक भी दरबार में आई और जब तक उनको रिजल्ट नहीं मिला, जब तक बाबा जी ने मना नहीं किया, तब तक उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उनका रिजल्ट आ गया है। तो आप निराशा में नहीं जाए। जिस प्रकार किसी युद्ध में जाने से पहले योद्धा सारे शस्त्रों को प्राप्त करता है, जैसे भगवान श्री राम को रावण से युद्ध करने से पहले विश्वामित्र जी ने यज्ञ से प्रकट कई दिव्यास्त्र दिए, जिस प्रकार से अर्जुन महाभारत के युद्ध में जाने से पहले कई जगहों से आशीर्वाद प्राप्त किए, भगवान शिव से उनको कई दिव्यास्त्र और गांडीव मिला और स्वर्ग लोक में गए, वहाँ से दिव्यास्त्र प्राप्त करके आए। तो जैसे बताते हैं हमारे सनातन धर्म में और युद्धों में अस्त्रों के, शस्त्रों के अलग अलग नाम दिए हैं, आग्नेय अस्त्र, वायु शस्त्र और ब्रह्मास्त्र, वैष्णव शस्त्र, पशुपति शस्त्र। तो ये हर एक जो सामने शत्रु होता था उस पर विजय पाने के लिए अलग अलग शस्त्र हुआ करते थे। ये जो इस दरबार से आपको आहार रूपी औषधीय शस्त्र दिया जाता है, ये आपके उस रोग रूपी शत्रु से लड़ने के लिए दिया जाता है।
अब ये शत्रु रोग बन के आपको रोके हुए बैठा है। तो इस पर विजय प्राप्त करने के लिए जब आप प्रथम बार दरबार में आते हो, तो पहली बार जिस प्रकार से आपने हिस्ट्री बताई और आपकी कंडीशन, आपने प्रॉब्लम लिखाई, उस आधार पर उस रोग पर अटैक किया जाता है, उस पर इस आहार के, इस शस्त्र के माध्यम से हमला किया जाता है। और बहुत सारी बहनों को प्रथम महीने में ही उसमें सफलता मिल जाती है। अब देखिए नहीं हुआ तो फिर दूसरी बार फिर आए, फिर इस बार दूसरे शस्त्र का प्रयोग किया गया और फिर से उस रोग पर फिर से हमला किया गया, फिर नहीं हुआ, फिर तीसरी बार फिर तीसरा वाला दिव्य शस्त्र, औषधीय शस्त्र आपके रोग पर प्रहार किया गया और इस बार सफलता मिली। तो ऐसा है कि हम हमेशा बताते हैं कि कम से कम 5 से 6 दिव्यास्त्र, दिव्य औषधि शस्त्र आपके शरीर पर प्रयोग किए जाते हैं। तो उनको अच्छे से फॉलो करें, जैसे आपको नियम से बताया गया वैसे लें, तो आपको पूरा प्रभाव उनका नज़र आएगा। आपने उसको सही से फॉलो करने में आलस्य किया, मन में भ्रांति और संदेह पैदा किया कि मेरा तो होना होता तो हो जाता, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। आप ये देखिए कि बच्चा नहीं आने का एक ही कारण नहीं है, इकलौता कई कारण हैं। नकारात्मक ऊर्जा भी अपने आप में एक बड़ा कारण है, लेकिन ये बड़ी आसानी से ठीक हो जाती है दरबार से जुड़ने से और आरती, वंदना, प्रार्थना और शाम की सुबह की आरती करने से, अखंड दीप जलाने से ये ठीक होने लगती है। तो हमें कम से कम ये ध्यान रखना है कि आरती दीपक कर रहे हैं, आहार भी ले रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है, तो हमें हारना नहीं है। कुछ समय 6 महीने के लिए आहार लिया, 6 महीने तक हमने फॉलो किया, 6 महीने तक आरती दीपक भी किया, लाइव भी किया, नहीं हुआ तो 6 महीने स्टॉप हो जाना है, लेकिन दिनचर्या नहीं बदलनी है, आलस नहीं करना है। ब्रह्म मुहूर्त में जगना है तो ब्रह्म मुहूर्त में जगना ही है। कल मैंने तुलसी वाला प्रयोग भी बताया था, तो अगर आप अभी 6 महीने आहार ले लिए तो वो प्रयोग चालू कर दें। आपको जब आपने सब जगह से हार लिए, आपने बहुत सारा मेडिकली चेकअप भी कराया और इलाज भी कराया, तो नहीं हो पाया, तो अब फिर से भागने की कहाँ ज़रूरत है। अपने आप को बदल दीजिए, अपनी दिनचर्या बदल दीजिए, मन की स्थिति जो आपकी नकारात्मकता में गई है, नेगेटिव हो रखी है, उसको पॉजिटिव लेकर आइए। और हर दिन, हर महीने लास्ट के दिनों में आपको अखंड दीप जलाना है और हर दिन ये संकल्प करना है कि मेरा इस महीने पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है और प्रभु मुझे आशीर्वाद देने वाले हैं। तो ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। शुक्रवार, शनिवार, रविवार को दरबार लगता है। आप शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन में कभी भी आ सकते हैं। आप यहाँ पर पर्चा काउंटर पर पर्चा बनवा लें, या नहाने धोने का लेट बात से लेकर भोजन व्यवस्था आपके लिए माकूल है, सारी व्यवस्थाएं हैं। और थोड़ा अपने सामानों का ध्यान रखें, छोटे बच्चे लाते हैं वो साथ, तो छोटे बच्चों का ध्यान रखें। वैसे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी बारिश का मौसम है, थोड़ा ध्यान से आप बच्चों का भी ध्यान रखें। और जहाँ से भी आप आ रहे हो, सर्वप्रथम आपको शावर पूछना है। कोटा से अगर ट्रेन से आते हो तो आपको अजमेर की गाड़ी में बैठ के शावर उतरना है, और अगर अजमेर आते हो रेलवे स्टेशन पर, तो यहाँ से कोटा की बस में बैठकर भी आपको शावर उतरना है। शावर से आपको इधर 10-12 किलोमीटर का सफ़र है, टैक्सियाँ मिल जाती वहाँ से, वो टैक्सियाँ आपको यहाँ पर ले आएगी। आप आराम से यहाँ आए, आरती में रुकें, वंदना में, प्रार्थना में, शाम की आरती में आपको रुकना चाहिए, प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत सारे बाबा लोग प्रकट होने लगे हैं, आपको कोई भ्रमित भी कर सकता है। धागा बांधने के मात्र से, झाड़ा फूंक से मात्र से, या कुछ नारियल देने के हिसाब से आपको मैं बता दे रहा हूँ, चाहे आप झाड़ फूंक करवाओ, चाहे धागा, चाहे आपको नारियल दे दो, जब तक जो व्यक्ति भगवान से जिस परमात्मा की शक्ति से
देने वाला ही नहीं जुड़ा है तो आपको कैसे जोड़ देगा। जब वो जो भगवान का, परमात्मा की, लाल धागे सरकार की या किसी भी आध्यात्मिक शक्ति की पूजा करता है, वो खुद भी उससे नहीं जुड़ पाया तो आपको जोड़ के वो उससे काम नहीं करवा पाएगा। ये सब बिजनेस होता है लोगों का, तो कहीं पाखंड में नहीं पड़े, किसी के झांसे में नहीं आए, ऑनलाइन पैसा किसी को नहीं डाले। मैं किसी भी बहना से सीधे बात नहीं करता हूँ। आपका फ़ोन आया, आपसे मेरी बात होना बहुत मुश्किल है, संभव नहीं है, क्योंकि ऑल इन वर्ल्ड पूरे भारत की बहनें यहाँ फ़ोन करती है। अगर मैं फ़ोन में बात करूँ तो आपसे लाइव भी नहीं कर पाऊँ, मेरा गला बैठ जाए। तो आप से अगर कोई मेरे नाम से कोई फ़ोन से बात करता है तो वो टोटली फर्जी है, आपसे पैसा लेना चाहता है, ये आप ध्यान रखें। और इसके अलावा हम अब तक के इतिहास में और अब तक आज इसी समय तक हमने सीधा डायरेक्ट लाइव के माध्यम से लेकर, किसी वीडियो के माध्यम से लेकर ऑनलाइन पैसा आपसे कभी नहीं मांगा है। अगर कोई पैसा मांग रहा है तो वो टोटली फर्जी है, और कोई यज्ञ हवन कराने के नाम से मांग रहा है, महाराज जी के वहाँ से दवा मंगाने के नाम से मांग रहा है, या कोई भी कारण बता के पैसा मांग रहा है तो वो फर्जी है, बिल्कुल झूठा है, उससे आपको बचना है। या हमारे स्टाफ से भी आपसे कोई ऑनलाइन 1 रुपया भी नहीं डला था, यहाँ तक कि आपका पर्चा भी निःशुल्क बनता है, उसका भी यहाँ कोई चार्ज नहीं लगता है। बहुत सारी बहनें वहाँ से फ़ोन करती है कि मेरा पर्चा बनवा देना, मैं आपको पैसे डाल देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ही थोड़े समय में आपका पर्चा बन जाता है। तो आपको ऑनलाइन पैसा डालना ही नहीं है। जिस दिन हमारे को इस दरबार में व्यवस्थाएं बिगड़ेगी, जिस दिन हमारे पास यहाँ भोजन में व्यवस्थाओं में कमी आएगी, आपके रहने की व्यवस्थाओं में कमी आएगी, हमारी व्यवस्थाएं सही माकूल नहीं होगी, उस दिन आप लोगों से, पूरे भारत की बहनों से मैं बड़े हृदय से मांग लूँगा। लेकिन अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा आप यहाँ पर दे पा रहे हो उसी से हमारा बहुत अच्छे से व्यवस्थाएं चल रही हैं, और आपकी व्यवस्थाओं भी हम माकूल कर पा रहे हैं। एक एक रुपया भी ऑनलाइन नहीं डालना है। जिस दिन हम खाता नंबर इसलिए नहीं देते ऑनलाइन कि हमने एक बार अगर खाता नंबर दे दिया तो मेरे प्रवचन को जोड़ के दूसरा कोई चैनल चला के उसका स्कैनर और उसके अकाउंट नंबर लगा देगा और आपके साथ लगातार फ्रॉड होगा। इसलिए किसी को कुछ देना है तो यहीं आके देके जाए, ऑनलाइन किसी को कुछ भी नहीं डालना है, ये ध्यान रखें। अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी भक्तजन जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।
जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाज। दुनिया कह रही है बांझ मेरी, कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप